दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी कौवी और अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी, कामचोर और एक नंबर का चोर था। कालू कौवे की बेटी जवान हो गई थी, इसलिए कालू कौवे और गौरी कौवी को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रहे थे। कालू, मुन्नी जवान हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। अगर मुन्नी के लिए दहेज ना बनाया तो कौन करेगा मेरी मुन्नी से शादी? गौरी, अब छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई बड़ा हाथ ही मारना होगा। कालू जी, तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चले जाओ और दूसरे जंगल जाकर कोई बड़ी चोरी करो, फिर जाकर हमारी मुन्नी के लिए दहेज का सामान बनेगा। फिर सुबह हो जाती है और कालू कौवा दूसरे जंगल की तैयारी करता है। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी, मैं काम करने दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मगर पिताजी, हमारे जंगल में भी तो पंछी काम करते हैं, फिर आप दूसरे जंगल क्यों जा रहे हैं? मुन्नी बेटी, आपके पिताजी जो काम करते हैं वो दूसरे जंगल ही मिलेगा। गौरी, ऑटो का किराया तो दे दो। मेरे पास क्या है, वो 100 रुपया था जिससे मैं कल जाकर रसोई का सामान ले आई। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बेचारी चिड़िया अपने घर से बाल्टी लेकर दूध लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में कालू कौवा उसे रोक लेता है। अरे ओ मोटी चिड़िया, चल अपना ये 10 का नोट मुझे दे दो। ना ना ना, अपने बच्चों के लिए दूध लेने जा रही हूँ। मुझे दूसरे जंगल जाने के लिए ऑटो का किराया चाहिए, सीधे से देगी, नहीं तो जान से मार दूंगा तुम्हें। तभी डर कर वो चिड़िया अपने पैसे कालू कौवा को दे देती है। तभी कालू कौवा पैसे लेकर वहां से भाग जाता है और दूसरे जंगल पहुंच जाता है। एक छोटा सा बैग उसके पास था, उसे अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। ये जंगल कालू कौवे के लिए नया था और नए जंगल में चोरी करना कालू कौवे के लिए बहुत मुश्किल था। वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। नीचे हरियाली चिड़िया और तोती दोनों बातें कर रहे थे। हरियाली, मैंने पैसे जमा कर लिए हैं, बस कुछ दिनों की ही बात है। अपनी गुड़िया के लिए दहेज का सामान लेने के लिए शहर जाऊंगी। बहुत मेहनत की है तुमने, बिना बाप की बेटी को अच्छी परवरिश की है तुमने, उसे अच्छा पढ़ाया है और उसकी शादी के लिए पैसे भी जमा कर लिया है तुमने। अपना पेट काट काट के 1-1 रुपया जमा किया है मैंने। ऊपर कालू कौवा कहता है, हु, इसका मतलब इस चिड़िया के पास पैसे हैं। जैसे ही हरियाली तोती चली जाती है, वैसे ही कालू कौवा अपना बैग लेकर चिड़िया के पास चला जाता है और रोने का नाटक करता है। सब खत्म हो गया, मेरी पत्नी भी मर गई और जवान बेटी भी, घर को आग लग गई थी, सब खत्म हो गया। कौवे को रोता देखकर चिड़िया कौवे से पूछती है, कौवा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? किसके घर को आग लग गई? मेरे घर को आग लग गई और मेरी पत्नी, मेरी बेटी घर में जलकर मर गई और मैं बेचारा इस जंगल में आ गया। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। चिड़िया, क्या तुम मुझे अपना भाई बनाकर अपने घर में अपने साथ रख सकती हो? कौवा ऐसा बात कर रहा था कि चिड़िया कौवे की सच्चाई को समझ ही नहीं पा रही थी और उसकी परेशानी देखकर कहती है, कौवा भैया, अगर आप मुश्किल में हैं तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपको भी दाना दूंगी और छत भी दूंगी। कालू खुश हो जाता है और चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। मम्मा, ये कौवा कौन है? गुड़िया बेटी, ये आपके मामा कौवे हैं। आज से ये मेरे भाई और आपके मामा जी हैं। बहन जी,
आपने मुझे अपने घर में रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से मैं जो भी कमाऊंगा आपको ही ला कर दूंगा मैं। कौवा भैया, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, आपकी कमाई नहीं चाहिए। आप मुश्किल में थे इसलिए मैंने आपकी मदद की है। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर में रहने लगता है। कालू भैया, मैं और चिड़िया बाजार जा रहे हैं, आप घर का ध्यान रखना। जाइए जाइए बहन जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगा। गुड़िया और मम्मा चिड़िया बाजार चले जाते हैं। कौवा कहता है, लगता है चिड़िया ने इसी संदूक में पैसा छुपा कर रखे हैं। कौवा संदूक में से सारे कपड़े गिरा देता है पर उसे पैसा नहीं मिलता है। अरे, इसमें तो नहीं है पैसे, लगता है इस अलमारी में ही चिड़िया ने पैसे छुपा कर रखा है। अरे, पर इस अलमारी में तो ताला लगा है। मुझे कुछ दिन और रहकर चिड़िया से इस अलमारी के ताला की चाबी लेना होगा। कौवा ऐसा ही सोचता है। वहाँ गुड़िया और उसकी बेटी बाजार से कुछ खरीदते हैं। गुड़िया बेटी, वो लहंगा कैसा है? यह लहंगा आप पर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर है लहंगा ये। हाँ मम्मा, मैं भी देखकर यही देख रही थी, मगर मम्मा वो तो बहुत महंगा लहंगा होगा। मेरी बेटी से महंगा नहीं है वो लहंगा। भाई जी, वो सामान सामने वाला लहंगा डिब्बे में डाल दीजिए। तभी वह दुकानदार कहता है, जी जी बहन, और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, हमें बस लहंगा ही चाहिए। और चिड़िया और उसकी बेटी लहंगा खरीद लेते हैं और अपने घर को आ जाते हैं। रास्ते में वो माँ बेटी एक नदी के पास रुकते हैं। मम्मा मम्मा, क्या वो कौवे मामा अच्छे मामा हैं? मुझे तो उनसे डर लगता है। मम्मा, वो अजनबी हैं। गुड़िया बेटा, वो मुश्किल में था और इसलिए मैंने उसकी मदद की है। कुछ दिन हमारे घर में रहकर चला जाएगा। वो दो दाने ही तो खाता है, वो क्या हमारा नुकसान कर रहा है? रात हो जाती है और चिड़िया तो सो गई थी पर रानो चिड़िया जगी हुई थी। चिड़िया बहन, आपकी बेटी की शादी कब है? कौवा पूछता है। इस रविवार को मैंने सारी चीजें खरीद ली हैं और आज तो मैंने लहंगा भी ले लिया है अपनी बेटी के लिए। वो देखो कैसा लग रहा है। तभी कालू भी सोचने लगता है, ये लहंगा तो मेरी मुन्नी में बहुत अच्छा लगेगा। कौवे भैया कहाँ खो गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे मेरी बेटी की याद आ गई जो आग में जलकर मर गई थी। हाँ, अपने बच्चे को दुख में हर माँ बाप कैसे भूल सकते हैं भला। आप सो जाएं कौवा भैया। तभी कौवा को सोने का नाटक करता है। मम्मा चिड़िया कुछ पैसे अपने अलमारी में रखती है तो कौवा चुपके से देख लेता है और खुशी खुशी सो जाता है। सुबह हो जाती है और वह अभी तक सोया ही हुआ था। तभी दोनों माँ बेटी नदी के पास पानी पीने को चले जाते हैं। तभी कौवा झट से उठ जाता है और चाबी लेकर अलमारी खोल लेता है। हाँ हाँ हाँ, बिना मेहनत के मैंने अपनी बेटी के लिए पैसे भी ले लिया और लहंगा भी ले लिया। मेरी मुन्नी बेटी में ये लहंगा बहुत सुंदर लगेगा। गौरी तो बहुत खुश हो जाएगी ये लहंगा देखकर। फिर कालू चुपके से यह बैग लेकर भाग जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी घर आ जाती हैं। अलमारी खुला देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मेरी बेटी के दहेज के पैसे, मेरी बेटी के दहेज के पैसे वो कौवा, वो दुष्ट कौवा चुरा ले गया। मेरी बेटी के पैसे मैंने तो नेकी की थी, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? वहाँ कालू कौवा पैसे ही अपने घर को जाता है और देखता है कि कुछ पक्षी उसके घर के पास थे और उसका घर जल रहा था। तभी कालू कौवा पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और मेरा घर कैसे जला? तभी एक चिड़िया बोलती है,
कौवे कौवे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आपके घर को आग लग गई और आपकी बेटी और आपकी पत्नी जलकर मर गई इस आग में। यह सुनकर कौवा हैरान हो जाता है और उसे अपनी ही बातें याद आने लगती है जो उसने रानो चिड़िया से कहा था। उसने तो झूठ बोला था, पर यहाँ आया तो सच का हो गया। कौवा तो रोने भी ना पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यह आग उसी ने लगाई हुई है। प्यारे दोस्तों, कहानी तो हुई खत्म। अब देखें कौवा वो बैग लेकर रानो चिड़िया के पास जाता है कि नहीं जाता है, ये तो कौवा ही जानता है। लेकिन आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।